नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित। यहाँ आज का मुद्दा है मोदी मुस्लिम भाई भाई। तो ये मुद्दा क्या है और किस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक रिपोर्ट को आप देखिए और उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी होंगे, उनका भी परिचय कराएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। पहले देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का जादू देश के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी विरोधी समझा जाने वाला मुस्लिम समुदाय भी अब इससे अछूता नहीं है। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुदा अंदाज देखने को मिला। हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक सुर में अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। मोदी है तो। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर पीएम के पोस्टर भी लहराए और मस्जिद के आमिर जौहर अली ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे गढ़े और उनकी कामयाबी की दुआ भी मांगी। बात करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है। दरअसल भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसको पोस्ट करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा बताया। तो कांग्रेस एक बार फिर इसे बीजेपी की धर्म की राजनीति करने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस पार्टी सदा ही अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति करती आई। डराते धमकाते दहशत में लाकर उनके वोट जुगाड़ करने की राजनीति करती आई है। इसलिए इन्हें कभी कहीं ये अच्छा नहीं लगता कि अल्पसंख्यक वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों इतना पसंद करने लगा है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम सबके प्रयास से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग करना बीजेपी के नेताओं की आदत में है। आलोक शर्मा जी भोपाल से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो मस्जिद में जाके नमाजियों से नारे लगवा रहे हैं मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग क्या कार्रवाई नहीं करेगा? क्या संज्ञान नहीं लेगा? हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। और दूसरी बात, जो जिन बीजेपी के नेताओं को दुआ मांगने से, ईदगाह में लोगों से मिलने जाने पर जो बहुत तकलीफ होती है, वो आज खामोश क्यों है जब आलोक शर्मा जी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गए? मौका ईद का था, नारे मोदी के, नारे लगे, सियासत भी हुई। अब सवाल ये है कि क्या 24 के रण में मुस्लिम समाज मोदी को वोट और जीत की ईदी देने का मन बना चुका है? क्या 24 के चुनाव में मुस्लिम समाज इस मिथक को तोड़ देगा जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता? मोदी को ईदी मिलेगी या नहीं, नतीजों के बाद ही ये तय होगा। फिलहाल सियासत में मोदी मुस्लिम भाई भाई की गूंज जरूर सुनाई दे रही है। मोदी मुस्लिम भाई भाई थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मुस्लिम है। क्या वाकई इसे हम ये कह सकते हैं कि ये मोदी का मैजिक है, जिसके बल पर अब मस्जिद में भी मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगे? या फिर सबका साथ, सबका विकास और जो मिथक अब तक लगातार बना होता उसको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या वाकई 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम बीजेपी के साथ आए? चलिए, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले, लेकिन पहले बंसल न्यूज के 3 सवाल एक एक करके सवाल बताते हैं। पीएम मोदी के मुरीद हुए मुस्लिम 24 में कितना असर डालेंगे, ये हमारा पहला सवाल। चलिए, हमारा दूसरा सवाल, कांग्रेस और विपक्ष का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम क्यों मोदी के साथ हैं? कोई खास कारण? मोदी ने क्या वाकई मैजिक करा है, जादू किया है? और क्या मोदी मैजिक ने तुष्टीकरण को सियासत
जो लगातार तुष्टीकरण की सियासत कांग्रेस में देख रहे थे, बीजेपी में जो लगातार आरोप हम देख रहे थे, क्या मोदी मैजिक ने उस तुष्टीकरण की सियासत को खत्म कर दिया? यह हमारा तीसरा सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली। और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करवा दें। सबसे पहले तो प्रवक्ता बीजेपी नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर जितेंद्र जी। और सुनील शुक्ला जी है, डिजिटल के एडिटर। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए शुरुआत में सुनील जी आप ही से करना चाहूंगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? राजनीति एक अलग तरफ जाती हुई दिखाई दे। हम क्या लगातार कहते थे बीजेपी और मुस्लिम्स ये साथ बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन एक बार फिर पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो जो मिथक लगातार बना हुआ था कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता, क्या वो टूटते दिखाई दे रहा है इस बार की राजनीति में? क्या आपको लग रहा है कि 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए मुस्लिम बेहद जरूरी है? ललित, इसमें आपने जो कहा दो बातें, एक आपने कहा कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, और दूसरी बात है कि क्या ये मिथक टूटता दिख रहा है कि जो जिस हम तबके की बात कर रहे हैं, समाज के जिस मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से माना जाता था कि साहब बीजेपी उसके लिए अछूत है, या पार्टी भी उसको ये अछूत मानती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिथक लगातार टूट रहा है। तो पहले बात 400 पार के नारे की, तो हम देखते हैं कि बीजेपी एक बहुत ही विस्तारवादी वाली पार्टी है और महत्वाकांक्षी लक्ष्य वाली पार्टी है। तो उसके लिए जितना जुड़ जाए हम सब देख रहे हैं कि उस तरीके से ये हो रहा है। लेकिन अभी हम जिस संदर्भ में जिस भी बात कर रहे हैं, जिस वीडियो का जो हमारा इस चर्चा का मुख्य बिंदु है, वो हमको समझना पड़ेगा कि वो मस्जिद जो है वो मुस्लिमों का जो एक प्रोग्रेसिव एक अलग तबका है, जिसको हम दाऊदी बोहरा समाज कहते हैं, जो थोड़ा सा ये माना जाता है कि वो लिबरल है थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक रूप से, और वहाँ शिक्षा का स्तर भी उनका बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी से उनकी ये नज़दीकी कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि ये वह तबका है जिसमें ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मुस्लिम समाज के इस तबके से उनका खास नज़दीकी रिश्ता रहा है। 2005 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चेन्नई में एक जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, तो वहीं इस समुदाय ने जिस होटल में प्रधानमंत्री उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चेन्नई में रुके थे, तो उनका एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी इस समाज की तरफ से अरेंज की गई थी। और इस समाज के जो सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, जैसा आप जानते होंगे दाऊदी बोहरा समाज में उनका एक काफ़ी बड़ा अहम स्थान रहता है और पूरा तबका उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेता है। तो वो जो अभी इससे पहले जो सैयदना साहब थे जो है, उनसे भी उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता था। और अभी वर्तमान में जो हम देखते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब वो इंदौर में प्रवास था, जो अभी उनके बोहरा समाज के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, तब भी मोदी जी आए थे और वो वहाँ इंदौर में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने पहुँचे थे। तो ये तबका माना जाता है कि वैचारिक रूप से ये बीजेपी के करीब है और इसके लिए बीजेपी कतई जो है अछूत या वैसी पार्टी नहीं है। और जहाँ तक हम बात है कि हम फिर बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी का बूथ लेवल का जब यहाँ सम्मेलन हुआ था और खुद उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था, तो वहाँ भी उन्होंने एक जो पसमानदा मुसलमान जो कहे जाते हैं, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा तबका है और उसमें काफ़ी जो शिया से अलावा जो सुन्नी हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा था कि भाई उनको एक अल्पसंख्यकवाद, और कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि उसको तुष्टीकरण की राजनीति लेके उस वर्ग को शिक्षा और आर्थिक विकास से वंचित रखा गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये उसी की कड़ी का एक अगला कदम है। हम देख रहे हैं कि ये जो वीडियो सामने आया। ठीक सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक तबका है। क्या पूरे मुस्लिम समुदाय साथ में है? हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, बेहद ज़रूरी है 400 पार के लिए मुस्लिम समुदाय साथ में है? हालांकि जैसे कि सर कह रहे हैं कि पूरा तबका नहीं है, पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं है, कुछ मुस्लिम साथ में, दाऊदी बोहरा समाज साथ में। देखिए, पहले तो मेरे को कुछ बातों पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनील शुक्ला जी बड़े आदरणीय, सम्मानीय, बड़े, उन्होंने भी जो बात कही कि 400 पार के लक्ष्य के साथ आपने ही बात कही, हमें काम कर रहे हैं। ये जो पूरा वाकया है, ये कोई आयोजन का वाकया नहीं है। इसको कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आयोजन नहीं था जिसके अंदर इस तरह के नारे लगे। ईद का अवसर था, भाजपा के जो लोकसभा के प्रत्याशी आलोक शर्मा बधाई देने गए थे। अब बधाई के दौरान ही यदि उनके आमिल साहब हैं जो जौहर अली जी, यदि वो मोदी जी की तारीफ करें, उनकी कामयाबी की दुआ करें, वजीर आजम बताएं, सैयदना साहब से उनके नज़दीकी संबंध बताएं, और उसके बाद नारे लगे अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी,
तो अब ये तो स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से लगे हैं। अब ये कोई 400 पार के नारे के लिए नहीं हमने लगवाए हैं, ये हमने कोई आयोजन नहीं कराया। हम किसी के घर ईद की बधाई देने जाए और वो खुशी के हमारे नेता के नारे लगाए, तो स्वाभाविक और स्वैच्छिक है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी का मैं बयान सुन रहा था के मिश्रा जी का, वो कह रहे थे कि आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है और गला दबा के आप किसी से कुछ भी बुलवा सकते हैं। अब इतना सभ्य और सुसंस्कृत, मैं मेरी पूरी बात ललित जी 2 सेकंड की, बिल्कुल यदि कोई इतना सभ्य और प्रगतिशील समाज है उसके बारे में आप इस तरह की बात कहें कि डरा धमका के हमने उनसे ये बुलवाया, ईडी सीबीआई का जिक्र करें, तो समाज का और उनके आमिर साहब का भी अपमान कर रहे हैं। फिर कांग्रेस ये भी कह रहे हैं चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। मतलब आप एक समाज, यदि कोई देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे व्यक्ति है, यदि उनका कोई सम्मान कर रहा है तो आप चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे? इन आरोपों पर क्या कहना है जितेंद्र जी कांग्रेस का? शरद जी, हमारा मानना है कि राजनीति को धर्म के इस्तेमाल की इजाज़त कभी नहीं दी जाना चाहिए। राजनीति धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करे, इसकी इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है। आज जो हुआ बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील शुक्ला जी ने सही बात की कि निश्चित तौर पर 400 पार के लिए ये सब किया जा रहा है। नरेंद्र शलोजा जी मेरे मित्र हैं, इन्हें याद होगा कि इंदौर में एक गुरुद्वारे में इसी तरह की घटना होने के बाद गुरुद्वारे को साफ किया गया था। मुझे लगता है किसी गुरुद्वारे में उसके बाद इस तरह की घटना सामने नहीं आई। निश्चित तौर पर इस तरह की बातों का विरोध वो भी करेंगे, लेकिन चूंकि 400 की बात सामने आ रही है, किसी भी तरह से जो उनके लिए कल अछूत था आज उसको अपनाने का काम किया जा रहा है, तो सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये बताइए कि 200 पार की बात आपने की बंगाल में, 40 पार की बात दिल्ली में की, जब आज 400 पार की बात कर रहे हैं हमने सवाल उठाया कि 200 पार का क्या हुआ, 40 पार का क्या हुआ, तो अमित शाह कहते हैं कि ऐसा नारा तो हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए करते हैं। ये 400 पार तक पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए ये उनको जिनको ये अछूत कहते थे, आप घर जाइए वोट मांगिए। लेकिन वहां नारे तो लगे ना सर। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, तो हम सबने देखा। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से आपको क्या लगा है जबरदस्ती लगाया गया? निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जाकर के वो ये किया है, ये तो चुनाव आयोग जो आंख बंद करके बैठा है उस पर भी सवाल उठता है कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है। मेरा ये कहना है कि वोट मांगने वीडियो पर आपत्ति आपको लगता है कि जबरदस्ती लगवाया गया नारे? नहीं, देखिए जबरदस्ती लगवाएगा नहीं लगवाएगा ये चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग में हम शिकायत करेंगे और उसको लेकर के चुनाव आयोग जांच करेगा। मेरा ये कहना है कि इस तरह की घटना, देखिए आप तो अछूत कहते थे, हम अगर संपर्क करते थे तो आप हमें तुष्टिकरण की बात करते थे। आज ये तुष्टिकरण है कि नहीं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। नरेंद्र जी, तुष्टिकरण है कि नहीं? ये तुष्टिकरण की बात जो हो रही है निश्चित तौर पर, हाँ, तुष्टिकरण है कि अब इस घटना को तो जितेंद्र मिश्रा जी जो मेरे मित्र हैं तुष्टिकरण बता रहे हैं और कह रहे हैं बहुत गलत है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शिकायत करेंगे। ये एक दिन पूर्व जो दिग्विजय सिंह जी गए थे ईदगाह में और वहां दुआ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उसको किस श्रेणी में लेंगे आप? क्या करने गए थे वो ईद पे? यदि ये तुष्टिकरण है, यहाँ तो स्वैच्छिक लोगों ने नारे लगाए। अरे आपके तुष्टिकरण के कारण दिग्विजय सिंह गेट पे खड़े रहे, आपके पीसी शर्मा और गुड्डू चौहान ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए और किसी ने वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं है। हमारे नेता के बारे में नारे लगे और इसलिए नारे लगे क्योंकि ये वर्ग भी जानता है कि हमने 3 तलाक वाला काम किया, जिसके कारण आज भोपाल में भी मोदी जी का जब रोड शो हुआ था तो मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहन के उनका स्वागत किया था। देश में जहां भी मोदी जी जाते हैं मुस्लिम महिलाएं वोट भी देती है और स्वागत भी करती है। 370 हमने हटाई, इसलिए वर्ग हमसे खुश है। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए वोट बैंक मानते हैं, जितेंद्र जी वो ये आरोप तो लगाएंगे नहीं लग रहे। दिग्विजय सिंह की बात हुई तब ये इन्होंने कहा था कि तुष्टिकरण की बात है, लेकिन देखिए आप भी उन पर वही आरोप लगा रहे हैं, धर्म पर राजनीति करने के आप आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बयान है कि तुष्टिकरण की राजनीति, और आज जब ये हो रहा है तो इन्हें तुष्टिकरण नहीं दिख रहा है। हमने ये शिकायत नहीं करी, लेकिन अगर जा रहे हैं आप नमाज पढ़ो, दुआ करो, हम शिकायत नहीं करेंगे। आप मस्जिद में जाके नारे लगवा रहे हैं, आप पढ़ो, मंदिर में जाकर के उपयोग सर वो कह रहे हैं उन्होंने शिकायत नहीं की, आप शिकायत करेंगे, वो कह रहे हैं हमने तो शिकायत नहीं की चुनाव आयोग से। तुष्टिकरण का आरोप लगाए, हम तुष्टिकरण के आरोप लगा रहे तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए ठीक है, मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं ये वोटों की राजनीति करने का काम करते और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता तो अछूत मानने लगते। जब जरूरत पड़ती है तो जिन्ना के मजार पे जाके सजदा करने में भी इन्हें दिक्कत नहीं होती। ठीक, सुनील जी क्या ये तुष्टिकरण करने की राजनीति, देखिए यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि तुष्टिकरण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं। ललित, जैसा कि मैं स्पष्ट करूंगा कि जिस मस्जिद में गए थे जिस तरीके से, और वो वाकई में कि ईद का अवसर था
और वो वहां पे चल रहा था। तो ये तो कहना गलत बात है कि बीजेपी उम्मीदवार ने वहां से कोई दबाव डलवाया। एक लोगों ने स्वस्फूर्त होकर उन्होंने वहां समर्थन में नारे लगाए। अब ये बात अलग है कि बीजेपी कांग्रेस इसको आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, तो यदि शिकायत करेंगे और चुनाव आयोग के रूप में यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो उनका इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, ये वो तय करेंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन ये है या नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मुस्लिम समुदाय का बहुत दाऊदी बोहरा समाज एक परंपरागत रूप से माना जाता है कि ये जो है बीजेपी के सपोर्टर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको इसको तुष्टीकरण के रूप में एक देखना चाहिए ये इस तरीके से। और जैसा हमने कहा कि कुछ काम बीजेपी की सरकार के या मोदी सरकार के रहे हैं कि जिसने वाकई में माना जाए कि 3 तलाक का एक ऐसा इशू था जिसमें जो काम हुआ है, तो उसमें वाकई में एक मुस्लिम समाज की में काफ़ी महिलाओं ने इसका जो है इसका उनको उसका समर्थन भी किया, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी कुरीति थी जिसमें एक इसको कानूनी रूप से अवैधानिक करार दिया है। तो निश्चित तौर पर अब ये जहां की ये जो मुद्दा है कि भाई ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, तो ये काम मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे हमको छोड़ना चाहिए। वो अगर शिकायत होती तो वो जांच करेगा। इसी का है नरेंद्र जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप भी लगातार कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ काम किया, मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया, सब तमाम चीजें जो आपने की हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पूरे देश भर के मुस्लिम आपके साथ हैं? बहुत सारी चीजें आपके विरुद्ध में गई हैं और मुस्लिम समुदाय की तरफ से, हालांकि आप ये कहेंगे कि ये कांग्रेस ने ये मिथक जोड़ने की कोशिश की, गढ़ने की कोशिश की। देखिए, आपने देश में कभी ऐसी तस्वीर देखी है कि देश की किसी मस्जिद के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या किसी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे? अच्छा, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आचार संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी धार्मिक स्थल का आप उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। आलोक शर्मा जी ईद की बधाई देने गए थे, जैसे दिग्विजय सिंह जी बधाई देने गए थे। अब यदि बधाई देने में कोई अपने देश के मुखिया, 140 करोड़ मुखिया, संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री, यदि उनकी जय जयकार के नारे लगाता तो मैं नहीं समझता हूं ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता का उल्लंघन जब होता है कि वहां आप वोट मांगे, वोट की अपील करें धार्मिक स्थल पे, तो वो आता है। तो मैं समझता नहीं हूं आचार संहिता का मामला। फिर भी कांग्रेस बोहरा समाज के पीछे पड़ी है। हम शिकायत करेंगे, नारे क्यों लगाए, गला दबा दिया, जबरदस्ती बुला दिया, डराया धमकाया, ईडी सीबीआई। अरे इतना सभ्य और सुसंस्कृत समाज है, राष्ट्रवादी सोच वाला समाज है, आप अब उसके पीछे पड़ गए। मोदी जी की जय जयकार हो रही है, आपको सहन नहीं होता, लेकिन एक समाज के पीछे तो कम से कम मत पड़ो। एक समाज को तो अपना दुश्मन मत बनाओ। राजनीति करने के लिए बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन एक समाज ने यदि मोदी जी की जय जयकार कर दी तो आप समाज के पीछे पड़ गए। उनकी शिकायत करने की बात करो, क्यों नारे लगाए? आपको इस तय में जाना चाहिए। सताने लगाया क्या कि मुस्लिम समुदाय के वोट हाथ से खिसक नहीं, देखिए डरने का सवाल वो जो कह रहे हैं कि आप नहीं, एक समुदाय के यहाँ गए, धर्म विशेष गए, वोट उन्होंने वहां पर आप ईद के मौके पर गए, उसमें क्या मेरा सवाल यह है कि आप वोट मांगेंगे, कोई तकलीफ नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर भेदभाव की बात करते हैं। सवाल इस बात का उठता है, जब जब चुनाव आते, जब जब मदरसा याद आता है, जब जब मस्जिद याद आती, जब जब मजार याद आती, चुनाव जीतने के बाद भी आपका व्यवहार होना चाहिए कि बराबरी, सबका साथ सबका विकास। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा काम किया? बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा काम किया? मैं आऊंगा। हमको चुनाव के समय मदरसा याद आता है, ना हमें मस्जिद याद आती है, हमको कभी याद नहीं आता चुनाव के समय। चुनाव पर आपको ये मानना चाहिए कि साहब हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दिया, हमने महंगाई कम कर दी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब उस पर जवाब देना चाहिए आपको, चुनाव इस पे लड़ना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को आप कल आपके अरुण श्रीवास्तव जी को उसी मस्जिद में भेज दो और बहुत हुई महंगाई की मार का नारा लगवा दो, कोई चुप भी करे तो। एक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद का उसी मस्जिद में नारा लगवा दो, आप पता चल जाएगी आपकी वास्तविकता। जिस समाज को वोट बैंक समझते हो, जरा कल चले जाओ अरुण श्रीवास्तव जी को भेज दो। दिग्विजय सिंह गए थे, बाहर खड़े रह के दुआ कर रहे थे, किसने नारा लगाया क्या? काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन आपका तुष्टीकरण और वोट बैंक समझा जिस समाज को, वो भी आपके साथ आपने कहा था नोट समाज हमारे साथ थोड़ा विषय भटक गया। ललित जी, नोटबंदी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो विषय भटक गया, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मस्जिद में नारे लगाने का, उस पर मैं आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा उदाहरण देके बताइए, तुष्टीकरण आप इसे क्यों मानते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह भी गए, मस्जिद में गए, और भी तमाम कांग्रेस के बड़े नेता गए, इसमें क्या गलत बात है? कि कमलनाथ जी रोजे में गए, भी थोड़े दिन पहले रोजे कराते रहते हैं, आपने भी रोजे करवाने गए। सवाल इस बात का है, कमलनाथ जी का बयान सुने हमने, नारे लगने से दिखा रहे थे, नारे लगना आपकी आपत्ति की, आपने नारे लगवाए, आपने जिंदाबाद कराया,
इसकी क्या अच्छा, हमने आवश्यकता लगाए थी? तो लोगों ने अगर- जबरदस्ती लगा दिए क्या? अगर आपने स्वेच्छा से मन से वोट लगाए के ना, लिए काम नहीं हमने किया किसी तो को किस डरा बात के धमका लिए के किया, लगाए इसका क्या? जवाब देना यदि हम पड़ेगा। कह रहे हैं अब की असल बार तो में कोई ललित 400 जी पार है का नारा क्या? लगा रहा है तो स्वैच्छिक हो गया इनको ना। विकास पे वोट नहीं मांगना, इनको देश की समस्याओं पे वोट नहीं नहीं, तो मांगना, एक बात इनको बताइए 10 साल जितेंद्र के काम पे बड़ा वोट नहीं हास्यास्पद मांगना। बातें कर रहे हैं। इसलिए इस ये तरह के कांग्रेस के प्रयास प्रवक्ता किए मेरे जा रहे हैं। मित्र क्या बातें ये कर रहे हैं, बात मुझे होना समझ में नहीं चाहिए। आ रहा। आज ये आप क्या बातें सवाल कर रहे हैं? करते हंसी मजाक वाली आप बातें कर रहे हैं। 10 क्या साल आपको के बेरोजगारी कामों के का नारे जवाब लगवाने देते। चाहिए? सुनील जी, अरे आपने मोदी जी इस जिंदाबाद देश के नारे लग रहे हैं, आपको सहन नहीं चुनाव हो रहा है के क्या? माहौल को बदलने का प्रयास आपको किया। नहीं तो जी मुझे जिंदाबाद बताइए के नारे जितेंद्र से नहीं हो रहे जितेंद्र जी क्या? मुझे बताइए एक बात की बीजेपी ने क्या मुस्लिमों के विरोध में ही सब काम किए? क्या आपको 3 तलाक लगता नहीं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल थी? शरद हाँ। ललित जी। जी इस बात का सवाल ही नहीं उठता। आप सबके विकास की बात करते हैं, हमारा लेकिन नारा है, आप सबका जब साथ, काम सबका करते विश्वास। हैं तो कहीं ना कहीं आपके कथनी और करनी में अंतर होता है। और इस चुनाव में इस तरह की बातें करके आप मुख्य मुद्दों से अपना ध्यान, देश का ध्यान अरे यहाँ भटकाना चुनाव चाहते हैं। कहाँ से आ गया? आप ये बोरा बताइए समाज नारे लगा कि रहे हैं, एक चुनाव के के मुद्दे मौके कहाँ पर से आ गए? जब हम जब क्या विकास मस्जिद की में बात रोजगार होती की है, बात करें? जब हिंदू हम क्या मुसलमान मस्जिद की में बात किसान की आती है, बात करें? जब यदि विकास मस्जिद की के बात अंदर नारे पूछो, लग रहे हैं शमशान तो ये तो कब्रिस्तान खुशी की लेकर बात के है। आते हैं। 3 तलाक से आगे नहीं बढ़ते। इस देश में विकास की आपने बात जिंदगी करने भर पड़ेगा। हमें इस एक देश वर्ग में का आपको विरोधी बताना बताया पड़ेगा और वो वर्ग कि हमारे 10 लिए सालों नारे में लगा क्या रहा है, काम तो हुआ। आपका पेट दुख रहा है। आप चाइना की बात नहीं जिस करते। वर्ग को आप ये चाटुकारिता आप करते हैं, हिंदुओं तुष्टिकरण को करते कहते हैं, हो कि उसके आप बाद भी आपके नारे नहीं लगाता है। गाय वो की हमारे रक्षा नारे करने लगा रहा है तो वाले खुशी की लोग बात हैं। है। और ठीक है। गौ सुनील वध जी, करने सुनील वालों जी, से, गौ ठीक मांस सर। का व्यापार करने वालों से ठीक चंदा लेते लेकिन हो आप। लेकिन शर्म सवाल नहीं आती सवाल आपको? जितेंद्र जी सवाल उठेंगे ना, क्योंकि आप राम मंदिर मुद्दे से आपने दूरी बनाए रखी, मंदिर से दूरी बनाए रखी। मैंने आपको आपने पहली बार में मेरा ये ललित जी कहने का बता मतलब है दिया। अगर सनातन से आपने दूरी, देखिए आप उस वोट बैंक के करीब जाने की कोशिश करिए ना सर। ललित अब जी, वो देखिए वो अपने परंपरागत विरोधी वोट नहीं बैंक के नहीं नजदीक जा नहीं, रहे हैं। ललित जी गलत बात। जी। हम तो ये ठीक। कहते हैं कि चुनाव के समय क्यों याद आती है? हाँ, ये एक आपका चुनाव सवाल के हो सकता है। बाद भी इनको याद ठीक। रखना पड़ेगा। ये सवाल आपका सबका बिल्कुल है। साथ- दुआ मांगने नरेंद्र गए जी, क्या? केवल चुनाव के वक्त क्यों पड़ेगा पूरे साल भर क्यों नहीं? चुनाव आते हैं, ललित जी, जब जवाब दे मंदिर दूं में आपके रहते हैं। सवाल का, मैं चुप हो उनका जाए जवाब, तो। आपका ये सवाल दिग्विजय सही, सिंह जायज इसके पहले कौन सी ईद पे दुआ मांगने यूं हाथ जोड़ के गए? बता दे मुझे एक भी वीडियो। कोई आप तो कौन ईद तो सी हर ईद साल में दो चले गए आती दुआ है, मांगने? कब गए दुआ आप मांगने? कौन सी चुनाव ईद के में समय चले गए गए ना, दुआ मांगने? राजगढ़ से आज जब कमलनाथ आपको जी कब वोटों रोजे की खोलने दरकार है, ठीक है गए? सर, ये ठीक है। चुनाव के एक समय आखिरी रोजे कमेंट, खोलने गए। तब आप आखिरी सजदा करते एक हैं। आखिरी कमेंट जी, आखिरी कमेंट सुनील जी, क्या चुनाव को देखते हुए सब कुछ हो रहा है यहाँ? चाहे वो बीजेपी हो, मुस्लिमों के नजदीक जा रही है, या फिर कांग्रेस है, वो अब हमको एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रही है। भले ही राम मंदिर से उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि राम की पूजा भी हो रही है, अर्चना भी हो रही है, बहुत तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, क्या ये सब चुनाव को देखते हुए? निश्चित तौर पर हम अभी ये देख रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से राजनीति और धर्म का जो घालमेल हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये देश के लिए कहा जाना चाहिए कि चुनाव में धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको अपने जो अपने कामकाज है, जो अपनी नीति योजना है, उनके दम पर हमको वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक धर्म जो है कि हिंदुस्तान में आज के समय में एक राष्ट्रीय जनभावना का एक बड़ा विषय है और जिसका एक प्रतीक जो है अयोध्या का राम मंदिर रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, अब जो भी उसका कारण रहा हो, जो अंतर्विरोध रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लगातार से ये जाता रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़े जनमानस में ये आ गया है कि कांग्रेस शायद वो हिंदू विरोधी है या उतनी वो जो है खुलकर हिंदुत्व का उतना खुल के पैरोकार नहीं करती है जितनी कि वो अब बीजेपी है। तो ये वाकई में कांग्रेस के लिए उनके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन की बात होनी चाहिए कि क्यों हम एक ऐसा जनमानस में ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है वो जब भी होता है तो जो है कांग्रेस वो पीछे एक अंतर्विरोध है, बचाव की मुद्रा में वो नजर आपने सही कहा, क्योंकि देखिए मिथक बनते हैं पर वो टूटते भी हैं। क्या मिथक इस चुनाव में टूटते हुए नजर आएंगे? चाहे वो धर्म की बात करें, अलग धर्म की बात करें, क्या इस तरह के जो मिथक है वो टूटते हुए नजर आएंगे? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील जी हमारे साथ बने थे एडिटर डिजिटल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो ये कहा जाता है कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए और धर्म में भी राजनीति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन सबका साथ सबका विकास की अगर बात करें तो तमाम धर्मों को साथ में लेकर चलना होगा, चाहे वो फिर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। लेकिन यहाँ मोदी मैजिक देखा जा रहा है, क्योंकि मस्जिद में मोदी के नारे लगे हैं, तो चर्चाओं का विषय तो होगा ही। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।